नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है संकल्प शक्ति पर। दोस्तों, एक कहावत है जो शायद आप सभी लोगों ने सुनी होगी। कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो ये इस तरह से समझ में आती है जैसे समुद्र हो या बड़ी बड़ी नदियां, उनमें लहरें उठती हैं और उन लहरों को शांत करना किसी के बस की बात भी नहीं है। तो ऐसे में यदि हमें इस पार से उस पार जाना है तो जोखिम तो लेना ही होगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जोखिम लेना भी सभी के बस की बात नहीं, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो जीवन के लिए करते हैं, यानी जीने के लिए करते हैं। अब इस तरह से एक बात सिद्ध हो जाती है कि जीवन हमारा पहला धन है, जो कि हर किसी के पास होना जरूरी है। जब हमारे पास जीवन धन है, तब जाकर हम अन्य प्रकार के धन का उपयोग कर पाएंगे। दूसरी बात यह है, यदि हमारे पास जीवन है लेकिन अन्य कोई भी धन नहीं है, तो ऐसे में भी हम एक भिखारी से अलावा कुछ भी नहीं होंगे। तो अब आप ही बताओ, क्या कोई भिखारी का जीवन जीना चाहेगा? नहीं ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखी एक चौपाई है जो बड़ी उपयोगी साबित हो सकती है। वो चौपाई है, प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दोस्तों, ये चौपाई उस समय की है जब हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। और चौपाई का भावार्थ ये है कि जब हम कोई भी कठिन या असंभव कार्य करते हैं, या जिस कार्य को करने में या जिस कार्य की सफलता में हमें संदेह है, उस कार्य को शुरू करने से पहले हमको अपने मन में श्री राम जी की छवि को बसा लेना चाहिए। इससे उस कार्य की सफलता, असफलता और उस कार्य के कर्म फल को प्रभु श्री राम जी को समर्पित करते हुए अगर हम उस काम को शुरू करते हैं, तो इतना करते ही हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बरसने लगती है और आप अपने अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति को अनुभव करते हैं, क्योंकि अब वो कार्य आपका नहीं बल्कि स्वयं प्रभु का हो जाता है। और जब वो कार्य प्रभु का हो जाता है तो उस कार्य की सफलता भी निश्चित हो जाती है। दोस्तों, हनुमान जी ने भी यही किया था। लंका में प्रवेश करने से पहले उन्होंने भी अपने आराध्य श्री राम जी को याद किया, वरना जिस सोने की लंका में जहां एक मच्छर भी रावण की अनुमति से नहीं जा सकता, तो वहां जाकर सीता जी की खोज कर वापस सुरक्षित लौट कर आना, क्या ये इतना आसान काम था? नहीं ना। तो रामायण की इस घटना से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें लहरों से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये जीवन जिस परमात्मा ने दिया है, उस जीवन को उन्हीं परमात्मा को सौंपकर जोखिम उठाना चाहिए, जोखिम लेना चाहिए। तभी हमारी नौका इस पार से उस पार पहुंच सकती है। अब दूसरी लाइन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आओ इसका सार क्या है, इसे समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को पूरे तन मन धन से करते हैं, यहाँ तक कि हम उसमें अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन हमें इतनी बार भी सफलता नहीं मिलती और हम थक हार कर निराश हो जाते हैं और फिर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। किसी ने यूं ही नहीं कह दिया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमें कोशिशें बार बार करनी होंगी। हमको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे ये धुन होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी उस काम के प्रति जो संकल्प शक्ति है वो दृढ़ है। और यदि आपकी किसी भी काम के प्रति संकल्प शक्ति दृढ़ है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर मुझे एक भजन के सुंदर बोल याद आ रहे हैं, तो इन्हें मैं आगे कहती हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। भजन के बोल हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। नहीं काम दुनिया में कुछ भी कठिन है, नहीं काम दुनिया में कुछ भी कठिन है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे।
तो यहाँ पर जो भजनों की लाइनें हैं, इनका आशय भी यही है, हमको जतन यानी कोशिशें करते रहनी होंगी। जब हम कोशिशें करते रहेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि हमें किसी की भी बराबरी नहीं करनी है। हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है, उसी के अनुरूप हर किसी के पास एक चुनौती भी है। हमें अपनी जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और यही इस वीडियो का सार है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।